हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी देखेंगे एक्चुअली एक कमेंट आया था और अच्छा था, इम्पोर्टेंट था वो कि कोविड रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उन पे एक बार डिस्कशन। तो पहले तो यूट्यूब को क्लियर कर देता हूँ यार, ये कोविड कुछ नहीं है, ठीक है, वायरोलॉजी का सारा कुछ टॉपिक है। तो यूट्यूब वाले चर्चा यार बहुत कुछ करते हैं। पहले तो येलो डॉलर डालेंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो डॉलर डालना डालो, बट फिर स्ट्राइक वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसा 2-3 पे कर चुके हैं तभी तो उनको, ठीक है, तो देख लेना आप। होता है, रिव्यू होता है, हर एक वीडियो रिव्यू होता है। इंडियन यूट्यूबर सारे मतलब जो काम करते हैं वो सारे रिव्यू करते हैं। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कोविड रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले नीट यूजी का एग्ज़ाम है, ये पीजी का नहीं है, तो उतना टेंशन ना लेना, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लिख दिया है 1 पेज, यहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि अभी जेई मेंस का केमिस्ट्री का पेपर मैंने देखा, मतलब फोड़ के आओगे आप लोग, पक्का 100% रखो, फोड़ के आओगे। और जिनको अभी भी संतुष्टि नहीं है वो जाओ पेपर ले लो। अगर आपको तुरंत डाउनलोड करने मिलता है तो ज़रूर डाउनलोड करो, केमिस्ट्री के पेपर एक बार सॉल्व करो और देखो पीआईपी ने कितना बताया है कितना नहीं बताया, ठीक है, तो वहाँ से मालूम चल जाएगा। मैंने क्यों नहीं अपलोड किया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट और XYZ ने अपलोड किया, NTA ने अपलोड नहीं किया। जब तक कुछ गवर्नमेंट नहीं करता मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। नीट का ज़रूर अपलोड होगा क्योंकि वो आपको पेपर मिलेगा, जेईई मेंस का पेपर नहीं मिलता। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा, पढ़ने का ये टाइम था 1 मिनट 30 सेकेंड, तो बताया नहीं मैंने, पर ये पढ़ने का टाइम था, आपको पढ़ लेना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, ये आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखना एपिडेमिक डिजीज़ था पहले, जब ये सिर्फ वुहान में था, चाइना में था, तो एपिडेमिक था, बट धीरे धीरे पूरा ग्लोबली फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो पेंडेमिक हो गया। तो कोरोना वायरस इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़, सबसे इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। और प्लेग फ्लू वगैरह भी सारा कुछ था, एक टाइम हुआ था प्लेग भी, ऐसा सिमिलर कंडीशन था, वो देख लेना। कोरोना वायरस क्या होता है, उसके कैप्सिड कैसे होते हैं, उसके जो स्ट्रोक होते हैं या स्पोक बोलो वो कैसे होते हैं, सारा कुछ स्ट्रक्चर देख लेना। वहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। और सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट बता दिया। सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, उसके बाद लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, फिर लंग्स में चला जाता है, लंग्स में जाने के बाद अटैक कर देता है और डेथ हो जाता है। कभी कभी वो नीचे चला गया तो किडनी में चला गया, किडनी में अटैक कर देगा, डेथ हो जाएगा। तो धीरे धीरे अटैक करता है, वो अटैक भी ऐसे सबको नहीं करेगा, ठीक ना, वो भी बहुत कुछ है। बोलने का स्टार्ट करूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट उतना टाइम नहीं है कि सारा कुछ बताया जाए, तो सिर्फ जो लिखा हुआ है इसलिए लिख करके मैंने दिया, उस पर फोकस करते हैं। अब एग्जांपल्स क्या क्या पूछा जा सकता है, मर्स और सार्स। एक्चुअली ये जिसे हम लोग कोविड-19 और कोरोना वायरस बोलते हैं, उसे एक्चुअल नेम जो दिया गया है वो है SARS-CoV-2। ये क्या चीज़ है, SARS-CoV-2, क्लियर है। तो याद रखना SARS-CoV-2 ही है, और SARS-CoV-2 का सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ चल रहा है, हल्का फुल्का बता दूंगा, वो भी क्लिनिकल बिना मज़ा नहीं आता है मुझे, तो क्लिनिकल हल्का फुल्का मैं बता दूंगा। अब हाउ लॉन्ग डज द वायरस सर्वाइव ऑन सरफेस, 72 आवर प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील, और 4 घंटे तक कॉपर पे, 24 आवर्स कार्डबोर्ड। बहुत सारे बोलते हैं कि फिशेज़ में भी निकल रहे हैं, जैसे केरला में मैंने न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ, तो न्यूज़ में देखा कि मोर देन 1 लाख पीपल के फिशेज़ में देखा गया वो सारा कुछ, बट सब फालतू है, सब फालतू है, कुछ नहीं फैलने वाला है उससे और कुछ नहीं होने वाला है। जो फैल रहा सारा तरीका ड्रॉपलेट है, ठीक है, ड्रॉपलेट के कारण ये सारा कुछ होता है। अब आता है कैन कोविड-19 भी पास थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन और जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, कुछ मतलब टेंशन लेने का कुछ है ही नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, और कुछ छूट तो नहीं रहा। सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, पॉजिटिव टाइप होता है। वायरस NCERT में जो वायरस के बारे में दिए हुए हैं वही आपका सिलेबस है, वो पूरा ग्राफ आप लोग पढ़ लेना, उसे छोड़ के मत जाना, वहाँ से पूछा जाएगा। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, हाँ, एनिमल टू ह्यूमन ये फैलता है, जूओनोटिक या जूओनोटिक बोलते हैं शायद, या जूओटोनिक, तो वो देख लेना। और न्यूमोनिया, सार्स से ही न्यूमोनिया सारा कुछ मालूम चलता है, और ये मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया। तो न्यूमोनिया का भी सिम्टम्स सिमिलर है। अब और कुछ वैसा तो नहीं है, बस इतना कुछ इस पेज में। और कैन कोविड बी पास्ड, हाँ, ये सारा कुछ हो गया। अब आते हैं मेन
अलग पॉइंट पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट यार देखो, कुछ मुझसे पूछना मत कमेंट बॉक्स में, जितना बता रहा हूँ सिर्फ सुनो और मान लो और आगे बढ़ो, ठीक है। सिर्फ आपके एग्जाम में पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई इस पर आर्गूमेंट करने वाली कुछ बात नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है डेक्सामेथासोन के मेडिसिन मिलता है। सारे जितने भी पेशेंट होते हैं उनको 10 डेज़ लगातार कंटिन्यूअस देना होता है। इंजेक्शन बोलोगे तो 6 मिली mg, ठीक है, वो आपको दिया जाता है इंजेक्शन डोजेज में। वो सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और क्या अभी दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, और ये यूके में एक्चुअली दिया जा रहा है, लंदन में सारा कुछ यही दिया जा रहा है, और इसे इन्वॉल्व करेंगे। विदाउट इसके मेडिसिन नहीं बनेगा, ये भी बोलता हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। विदाउट इसके इंक्लूड किए हुए मेडिसिन नहीं बनेगा, मेडिसिन में ये इंक्लूड होगा ही होगा। अब वो जो भी वैक्सीन एक्चुअली बन किसके लिए रहा है, वो इम्यूनिटी के लिए बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी किसके लिए, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कर रहा है उसके लिए, ठीक है, लाइक निमोनिया सारा कुछ, एंड इम्यूनोसुप्रेजेंट इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स समझ में आ गया। तो वो इम्यूनिटी अगर पकड़ लिए और उसका जो RNA है उसका पकड़ लिए, और ये मिला के तीनों चीज़ मिलेगा, और 2 चीज़ अगर बन जाता तभी ये मिलेगा। तीनों चीज़ डाल देते हैं, वायरस काम तमाम नहीं बचेगा, ठीक है। अब प्रेग्नेंट वुमेन में क्या दिया जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। जैसे पैरासीटामोल भी होता है ना, तो वो जल्दी नहीं देना होता, ठीक है। तो उनके लिए एक प्रेडनिजोलोन देने के लिए अभी बात चल रहा है, यही दिया जा रहा है, ये सारा कुछ दिया जा रहा है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स बोलने लगे कि एंटी रिट्रोवायरल दिया जाए। रिट्रोवायरस आपको पूछा भी गया था, आई थिंक 2018 या 2019 में इसके बारे में कुछ तो था, रिट्रोवायरस था या जो भी था वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ने जीन थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में आया था। आपका देख लेना, वो अच्छे से याद नहीं आ रहा, वो रिट्रो कुछ करके था। तो यहाँ से एंटी रिट्रोवायरल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायरस वो भी इम्यून से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वायरस HIV के लिए दिया जाता है, बट कोविड के लिए नहीं दिया जाता है एंटी रिट्रोवायरल, क्लियर है। तो याद रखना कि HIV के पेशेंट को जो टेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें देते हैं, वो कोविड में नहीं देते हैं। दिया गया बट उसका कोई बेनिफिट नहीं निकल के आया। अब आया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो इस पे तो यार बहुत बड़ा वाला नो है। अब ट्रम्प भैया यार काट रहे थे सबके, अब क्या काट रहे थे, अब वो सारा कुछ छोड़ो, बट उनका काम ही अलग है। यूट्यूब ना रहता तो कुछ और ही बोलता उन्हें। अब आ जाते हैं, बस तो उस पर कुछ बात नहीं करना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे बिल्कुल नो है, वो कभी भी मलेरियल एंटीवायरल ड्रग में यूज़ नहीं हो सकता। मलेरिया कहाँ, एंटीवायरल ड्रग कहाँ, ठीक है। वायरस है, मलेरिया पहले प्लांट किंगडम और कहाँ किंगडम से हटा करके एक पूरा इसका अलग से इसको बनाया गया, वायरोलॉजी नाम दिया गया, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ोगे आगे चल करके MBBS में। इन्फ्लुएंजा और कोविड-19, तो यहाँ पे पूछ सकता है इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड आपको की सिमिलरिटीज़ बिटवीन इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19 और डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19। तो बोथ आर रेस्पिरेटरी डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, बट इन्फ्लुएंजा कैन स्प्रेड फास्टर देन कोविड। स्प्रेडिंग का ही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। स्प्रेड करने का क्षमता जो है वो इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा है कोविड से, ठीक है। ये हो गया। और कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 बोलते हैं, ये मैंने शायद पहले भी आपको बता दिया। अब कुछ बचता नहीं है, ठीक है। अब सारा कुछ बता दिया मैंने, और यही है क्वेश्चन, जितना बता दिया वही है क्वेश्चन। इस पेज से मुझे नहीं लगता कुछ बोलेगा, पूछेगा, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया। पूछा जाएगा तो इस पेज से पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ यहीं से पूछ देंगे। कोरोना वायरस क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वगैरह, NCERT का पैराग्राफ देख लेना वहाँ से, या सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, इन्फ्लुएंजा रिलेटेड, निमोनिया रिलेटेड, मर्स क्या होता है, सार्स क्या, 2003 में पूछा जा चुका है। और ये मैंने सार्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना करके आपसे पूछा भी है, तो वही सब पूछा जाएगा और कुछ नहीं। इसके अलावा 10 मिनट के अलावा मत देखना वीडियो। कुछ आता है तो कंप्लेंट मुझे कर देना, ठीक है, कि आपने कहा था और नहीं आया, आपके कारण मेरा गया, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपका। तो इतना कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस हाँ, बस इतना ही, और कुछ नहीं छूट रहा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ होगा कन्फ्यूज़न तो आप पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स।